इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से आधुनिक प्रेस के विकास से संबंधित प्रश्न जो आईएसपीसीएस और आरओ अन्य राज्य पीसीएस परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको पढ़ाया जाएगा। तो प्रेस आधुनिक समय में प्रेस के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में है। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। 1780 में जेके हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में कौन सा है? तो द बंगाल गजट। निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप पहले जली ने लागू की थी 1799 ईस्वी में। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? तो लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अर्थात देशी भाषा नियम को रद्द कर दिया। निम्नलिखित में किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने किया था। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? तो भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय 1882 में। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक थे। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो तारकनाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किए। अमेरिका के वैंकूवर में फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय 1821 ईस्वी में। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इसका प्रकाशन कलकत्ता से होता था। यानी इंडियन मिरर अखबार प्रकाशन कलकत्ता बंगाल से होता था। इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को है। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ। 1 नवंबर 1913 में गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू भाषा में है। 9 दिसंबर 1913 से गुरुमुखी में भी छपने लगा। गदर पार्टी का पत्र गदर था एक साप्ताहिक पत्र। इसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना? तो इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में प्रारंभ की। यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो केसरी समाचार पत्र। 1821 ईस्वी में बंबई से केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो बंगवासी, काल और केसरी ये तीनों पत्रिकाएं। निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों में ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की? तो इसमें जो दिए गए तीनों हैं यानी
संध्या, युगांतर एवं काल इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों की वकालत की। क्रांतिकारी गतिविधियों के कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं है? तो इसमें क्रांतिकारी गतिविधियों से यंग इंडिया पत्रिका जुड़ी नहीं है। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र ईश्वरचंद विद्यासागर ने प्रारंभ की। यह बांग्ला साहित्य साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वरचंद विद्यासागर ने की। निम्न अखबारों में से कौन सा मुक्त या उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो उदारवादी नीतियों का प्रचारक लीडर अखबार था। तो फ्री प्रेस जर्नल एवं न्यूज एक न्यूज एजेंसी थी। न्यू इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक, तो इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो इसका नाम द इंडियन ओपिनियन था। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो यह उर्दू भाषा में नहीं छापा जाता था, बल्कि अंग्रेजी, गुजराती, तमिल में छापा जाता था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। तो इसका प्रारंभ होम रूल पार्टी ने किया था। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दत मार्टन 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ। तो यह कोलकाता से प्रकाशित हुआ। तो उद्दत मार्टन हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 में कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रारंभ हुआ। इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियट। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। इसके संपादक थे। हिंदू पैट्रियट के पहले दो वर्ष 1853 से 1855 ईस्वी में गिरीश चंद्र घोष संपादक थे। 1855 ईस्वी में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया? तो वंदे मातरम से अपने आप को संबद्ध अरविंद घोष ने। किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशन यानी वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लई। तो अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से। सूची 1 और सूची 2 है, इसको सम्मिलित करना है, सही सम्मेलन बताना है। तो इसका जो उत्तर होगा उसी सही है। यानी भारत मित्र हिंदी भाषा में, राष्ट्रमत यह मराठी भाषा में, प्रजामित्र गुजराती भाषा में, नायक बंगाली भाषा में। इसमें सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। तो दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त, द लीडर इसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय,
द नेशनल हेराल्ड, इसके संस्थापक जवाहरलाल नेहरू। द पायनियर, इसके संस्थापक जॉर्ज एलन। कानपुर में प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो प्रताप ने, यानी राजस्थान में पहला किसान आंदोलन मेवाड़ उदयपुर राज्य की बड़ी जागीर बिजौलिया में हुआ। वहां के किसानों पर अनेक प्रकार की लगानें लगी हुई थी। इन लगानों के विरोध में आंदोलन हुआ। 1913 में आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया। 1915 में इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिका ने किया। तो विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप के माध्यम से बिजौलिया के किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रचारित किया। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे गांधी जी। हरिजन अंग्रेजी भाषा में, हरिजन बंधु गुजराती भाषा में और हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए थे। इसमें है कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को किन शहरों से कहाँ प्रकाशित हुआ? तो पूना से प्रकाशित हुआ था। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया? तो B.R. अम्बेडकर ने 20 जुलाई 1924 को मुंबई में एक समता बहस के हितकारिणी सभा बनाई। 3 अप्रैल 1927 को बंबई से मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का आरंभ किया। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे तो B.R. अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन से एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित हुआ? तो अल हिलाल 1912 में। अब तो 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया। 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया? तो वंदे मातरम का। तो लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम का और एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल निकाला। इसमें सूची 1 और सूची 2 है, इसे मिलान करना है। तो हिंदू समाचार पत्र के संपादक श्री सुब्रमण्यम अय्यर थे तथा उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले समाचार पत्र सुधारक के संपादक थे। यानी समाचार पत्र सुधारक के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया के संस्थापक दादा भाई नौरोजी। बंगाली के संस्थापक एस.एन. बनर्जी। इसमें समाचार पत्र संपादक हैं तो बंगाल का संपादक शिवराम महादेव परांजपे। बंगाली का संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुधारक का संपादक गोपाल कृष्ण गोखले और सोम प्रकाश का प्रकाशन द्वारकानाथ विद्याभूषण, ये संपादक थे। इसमें समाचार और प्रारंभ करने वाले व्यक्तियों का सम्मिलित रूप है। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ इन्वेस्टमेंट द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता द्वारा। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। लीडर मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित। यानी बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ इन्वेस्टमेंट लीडर मदन मोहन मालवीय, सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा। इसमें समाचार पत्र आरंभ करने वाले तो लीडर के मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, जस्टिस T.M. नायर। इसमें सूची फर्स्ट और सेकंड
इसे मिलाना है तो अबुल कलाम आजाद, अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, महात्मा गांधी, यंग इंडिया। इसमें कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें डी महात्मा गांधी द पायनियर गलत है। यानी मौलाना आजाद, अल हिलाल, लोकमान्य तिलक, केसी लोक, जवाहरलाल नेहरू, नेशनल हेराल्ड। जो कि महात्मा गांधी द पायनियर समाचार प्रारंभ 1865 में इलाहाबाद के जॉर्ज एलन ने किया। निम्नलिखित समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं है तो युगांतर से, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन से संबंधित है। युगांतर समाचार पत्र के संपादक भूपेन्द्र नाथ दत्त तथा वरेंद्र कुमार घोष ने शुरू किया। कौमी आवाज पत्र का आरंभ, तो कौमी आवाज पत्र का आरंभ जवाहरलाल नेहरू ने 1945 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू तथा रफी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ में प्रारंभ किया गया था। इसके संपादक हयातुल्लाह अंसारी थे। इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? 9 जून। इसमें डी यानी कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू की है। नवजीवन एम के गांधी, स्वराज टी प्रकाशम और प्रभात इसके जो संपादक वे एनसी केलकर। कौमी आवाज इसके जवाहरलाल नेहरू हैं और अब्दुल किदवई, रफी अहमद किदवई। इसमें कौन सम्मिलित है बताना है तो इसमें सी यानी एनिबेशन कॉमनवेल्थ सम्मिलित है। तो यंग इंडिया गांधी जी, केसरी बाल गंगाधर तिलक, मूक नायक भीमराव अम्बेडकर। इसमें सही सम्मिलित करना है। तो इसमें समाचार दर्पण जेसी मार्शमैन ने, मीरात उल अखबार राजा राम मोहन राय ने, केसरी बीजी तिलक ने, यंग इंडिया महात्मा गांधी ने। यानी समाचार दर्पण तो जेसी मार्शमैन ने, मीरात उल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी बीजी तिलक, यंग इंडिया महात्मा गांधी। इसमें कौन सम्मिलित नहीं? तो इसमें ए बी आर अम्बेडकर, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ये इसके जो संस्थापक मोतीलाल नेहरू हैं। तो बी आर अम्बेडकर नहीं है। बाल गंगाधर तिलक, केसरी बेसेंट, न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी, राष्ट्र अवतार। नीचे गए समाचार पत्रों यानी द हिंदू, केसरी, बंगाली हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन है। तो इसमें यानी द हिंदू इसके सुब्रमण्यम अय्यर, इसमें डी सही है। द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें सम्मिलित क्रम है तो में बीजी तिलक केसी सम्मिलित है। एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, महात्मा गांधी, यंग इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, मराठा और केसरी। इसमें निवेशन द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार, तो इसमें ए सही यानी कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? तो निवेशन से। कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित होती थी। प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था। बिपिन इसमें सही सम्मिलित करना है तो बिपिन चंद्रपाल, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया के संपादक बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, वंदे मातरम, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, संध्या, मोहम्मद अली कामरेड, कामरेड मोहम्मद अली, संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय, वंदे मातरम अरविंद घोष, न्यू इंडिया गिरी बिपिन चंद्रपाल। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? तो क्रांतिकारी
यानी वंदे मातरम का संपादक, तो वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन 1906 को कलकत्ता में विपिन चंद्र पाल। 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की? तो अबुल अब्दुल गफ्फार खान ने। सुमेलित करना है तो एडिटर्स और समाचार पत्र पत्रिकाएं। तो एम एस डांगे द सोशलिस्ट यानी द सोशलिस्ट के संपादक एम एस डांगे। मुजफ्फर अहमद नवयुग, नवयुग के संस्थापक मोहम्मद मुजफ्फर अहमद। गुलाम हुसैन इंकलाब, इंकलाब के गुलाम हुसैन। एम सिंगर वेलू लेबर किसान गजट। तो आज इतना ही। इसके आगे के पाठ, इसके आगे के टॉपिक को अपने क्लास पर हो जाएगा। धन्यवाद।